बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी में है। आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक हुई। हमारे साथ अभी पार्टी के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार है। जानते हैं उनसे किस तरीके से तैयारी चल रही है। अनिल जी, आज बैठक हुई पार्टी कार्यालय में, क्या रणनीति बनी चुनाव को लेकर के? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी 243 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रही है और इसी से संदर्भ में हम अपने हर जिला के हर विधानसभा से लोगों का एक बैठक किए और कहाँ क्या तैयारी है, क्या चल रही है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ हमारी कैसे हमें वहाँ और मजबूत हों, इसकी चर्चा हुई और इस पर हम लोग आगे काम करने जा रहे हैं। अनिल जी, बहुत जोरों से ये चर्चा है कि क्या बसपा किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, या अकेले दम पे रहेगी? आपकी पार्टी की रणनीति क्या है इस बारे में? देखिए, बसपा इंडिया और एनडीए इन दोनों गठबंधनों का हिस्सा नहीं बनेगी। यह स्पष्ट है, बहन जी ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि हम न इंडिया में होंगे न एनडीए में होंगे। हार्ट फ्रंट में। अब हमारे बहुजन समाज पार्टी में बहन जी जो निर्णय लेंगी वो सबको मान्य होगा, लेकिन अभी बहुजन समाज पार्टी अकेले पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर अच्छा, आपने कहा कि 243 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपका टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? महिलाओं को कितना मौका देंगे और अन्य समाज के जो लोग आते हैं उनको कितना मौका दें? महिलाओं पे कितना फोकस रहेगा आपका? देखिए, पार्टी के अंदर अभी चर्चा चल रही है कि हम महिलाओं को कितना प्रतिशत भागीदारी इस टिकट में दें। चर्चा चल रही है, जल्द ही ये सामने आएगा। लेकिन अभी जो स्पष्ट रूप से हम लोगों ने ये किया है कि आज 25 जुलाई है, 25 जुलाई से 1 हफ्ता के लिए हम लोग 2 तारीख तक यहाँ पे जो सदस्य पार्टी के लिए में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सबों के लिए हम लोगों ने एक मांग किया है, ये हमारे पार्टी के दफ्तर में आकर के वो फॉर्म भरें कि बहुजन समाज पार्टी से कौन कौन लोग किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये पूरे बिहार में एक मैसेज है कि हम बहुजन समाज पार्टी से अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इस 1 हफ्ता में 25 से लेकर के 2 तारीख तक के बीच में आकर के आपको चुनाव के फॉर्म जो है कार्यालय से लेकर के उसको जमा करना होगा, तभी आप प्रत्याशी के दौर में हो पाएंगे। और सारे कार्यकर्ताओं को भी ये बात बोली गई है कि आप जल्दी ही इस फॉर्म को भरा करके कार्यालय भेजने का काम करें। आपने ये नई बात बताई है, तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए आप इसे कर रहे हैं या अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी पार्टी की पकड़ हो उसके लिए आप कर रहे हैं? नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए कर रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंसी है कि हम जिन महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं, तो हम उन गरीबों को भी, जिनका कोई नहीं है, जो आज चुनाव में हो गया है कि हर दूसरा तीसरा जनरेशन आ रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ किसी जनरेशन का नहीं है। ये कोई भी जिसका कोई नहीं है, जिसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, वो भी यहाँ विधायक बना है। पहले भी यहाँ बिहार में विधायक बना है और आज फिर से विधायक बनने के दौर में वो शामिल हो सकता है। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हुआ था, पार्टी के साथ बहुत बड़ी विडंबना है कि आपके विधायक तो जीतते हैं लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं। क्या करेंगे इस बार अगर आपको सफलता मिलती है तो? देखिए, अब क्या कहेंगे, जब राजद के विधायक को भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग जबरदस्ती अपने पाला में शामिल करा दिए, तो आप क्या कर सकते हैं? लेकिन आपके हम साथ विडंबना बनी रहती है। नहीं, देखिए, हम तो वही कहना चाह रहे हैं ना कि ये लोकतंत्र में अगर जबरदस्ती का, जिस तरह से अभी पीछे 1 साल 1.5 साल हुआ होगा, जब सरकार बदली गई थी, जब राजद और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन अलग अलग हुआ था, तो आप सबने देखा होगा विधानसभा में किस तरह से राजद के विधायक को भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ करके कैसे मिला लिए। तो कहने का मतलब, एआईएमएम के पार्टी को आरजेडी ने मिलाया था। एआईएमएम के 5 विधायक को आरजेडी ने ले लिया। तो एक समय है, लेकिन मैं आज के समय में जरूर ये कहने को तैयार हूं कि हमारे विधायक जो बहुजन समाज पार्टी से जीतेंगे वो मजबूत रहेंगे, जीतेंगे और अपने हाथी के साथ, अपनी बहन जी के साथ अंतिम क्षण तक खड़े रहेंगे। ये थे हमारे साथ बीएसपी के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार। इन्होंने दो तीन बातें तो कही, लेकिन एक बात इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कही जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में एक बड़ा इशू भी बन सकता है, और वो कि
वो महागठबंधन या फिर एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसके आगे का अगर कुछ होता है तो केंद्रीय नेतृत्व का इंतजार करेंगे, यानी पिक्चर अभी बाकी है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।